आंचल जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सच्चा समर्पण क्या है? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा समर्पण वास्तविकता में है? सारा खेल इस मन का है, सारा खेल इस मन का है। मन का समर्पित हो जाना ही सच्चा समर्पण है। और भाई, मन समर्पित होना बहुत कठिन बात है। ये हम अपने ही जीवन की तो अनुभव की बात बता सकते हैं। बचपन से लेकर के 13 वर्ष की अवस्था से लेकर आज तक इसी योद्धा से लड़ाई हो रही है, अब भी हो रही है। इसी योद्धा से लड़ाई हो रही, मन रूपी योद्धा से। कितनी बार धोबिया पछाड़ इसने मारा और कितनी बार हमने मारा, लेकिन अभी फाइनल पे नहीं है। अब भी युद्ध प्रारंभ है। जैसा हुआ था वैसे ही चल रहा है, अब भी चल रहा है। समर्पण मन का, विषया अभिलाषा का त्याग ही मोक्ष पद पर चलना है, अध्यात्म पर चलना है। विषय शून्य मन सच्चा समर्पण है। विषय अभिलाषा ही ये संसारिकता है, ये बंधन है, यही माया है। और मन का विषय अभिलाषिता शून्य कर देना, कामना रहित कर देना बहुत कठिन बात है। हम जागृत में संभालते हैं, लेकिन स्वप्न में असलियत मन का स्वरूप समझ में आता है, क्योंकि स्वप्न में केवल मनोराज्य होता है, इसी का तो सारा का सारा प्रदान। अगर आपका स्वप्न भी विषय अभिलाषिता शून्य है तो आपकी समर्पण वृत्ति ठीक जा रही है। और अगर स्वप्न दूषित है तो अभी सूक्ष्म शरीर पर आपकी साधना का प्रभाव नहीं पड़ रहा। मन का सावय मना कृष्ण पदारविंद हो, मन का भगवान के चरणारविंद में विषय अभिलाषा शून्य होकर लग जाना, यही सच्चा समर्पण है। देखो, मन को विषय भोग देते हुए भजन करना, ये तो चलेगा। कहोगे तो अगरबत्ती भी लगाएगा, कहोगे तो मंजीरा भी बजाएगा, लेकिन विषय अभिलाषा शून्य करके भजन कराना, ये सब लोग बैठे हो, सब लोग बैठे हो, कुछ न कुछ साधन भक्ति कर ही रहे हो, तभी यहाँ आए हो। बिना पुण्य पुंज बिन मिले न संता। लेकिन जो हम बात कह रहे हैं वो छाती की बात कह रहे हैं। विषय अभिलाषा शून्य निर्विषय करके भगवान में लगाना, यह ऐसा योद्धा है कि बड़े बड़ों को छाचित्र पछाड़ता है, बड़े बड़ों को छाचित्र पछाड़ता है। महावीर कौन जो मन को परास्त कर दे, परमार्थी कौन जो मन को निर्विषय कर दे। बहुत कठिन बात है। शायद है हमारी बात कोई समझ पा रहा हो, ये बात कोई साधक ही हमारी बात समझ सकता है। फिर जब वो ताल ठोक के विरोध करता है मन, अभी आपने मन का विरोध देखा कहाँ है? यहाँ पूरी जिंदगी हुई जा रही उसी का विरोध करते हुए आज भी। तभी कहा कि जैसा युद्ध प्रारंभ हुआ था वैसा ही चल रहा है, आज भी चल रहा है। और शायद मरते दम तक हम ये नहीं कह पाएंगे कि विजय श्री मिली, वो भगवान बोलेंगे, हम नहीं बोल पाएंगे। हम तो यही बोलेंगे कि हम तो केवल सहारे पर चल रहे हैं, युद्ध का फाइनल तो भगवान जाने। युद्ध तो चल रहा है, अब भी चल रहा है। पूरे जीवन संभालते संभालते इसे व्यतीत हो रहा है। चूक हो जाए तो जैसे नाली का कीड़ा नाली में जाता है, ऐसे भागता है। इससे बड़ा धोखेबाज, इससे बड़ा चालबाज, इससे बड़ा बलवान कोई नहीं है। महाराज जी, आप कहते हैं बैलेंस बना के चलना, इसका क्या तात्पर्य? बैलेंस बनाने के मन ने कहा कि आज ये खा लिया जाए, खा लिया, आज ये भोग लिया जाए, भोग लिया जाए, तो जाओ, मंदिर भी तुम्हें ले जाएगा, वृंदावन भी लाएगा, तुमसे आरती पूजा भी करवा लेगा, क्योंकि वो जो चाहता है वो तुम कर रहे हो। जिस दिन वो जो चाहे और तुम ना करो, और जो शास्त्र कहते हैं, गुरु कहते हैं, वैसा केवल चलो, तब तुम्हें समझ में आएगा मन किसे कहते हैं। तब समझ में आएगा मन किसे कहते हैं। यम ही न व्यथिनते ते पुरुषम पुरुषर्षम सम दुखा सुखाधीरम राधा। जो मन के द्वारा दी हुई मार को सह जाए, लाठी की मार सह सकते हैं, मन की मार सहना बहुत बड़ी बात है। जो बहादुर हालात घोषों की मार, डंडों की मार सहने के लिए तैयार है,
वो मन की मार गई। यम ही नवे ते पुरुषम पुरुषर सब सम दुखा सुखा धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। मन को जिसने मार दिया, मार देने का मतलब निर्विषय कर दिया। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो को निर्विषय करके भगवान में लगा दिया तो भगवान तुम्हारी चरण रेणु लेने के लिए लालायित है। जिनके लिए महिमा गाई गई शास्त्रों में, जिनके वेद नेति नेति कहते हैं, वो कह रहे निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पुरी भी। जो किसी भी विषय की, व्यक्ति की, वस्तु की, स्थान की अपेक्षा नहीं रखते, निरपेक्ष है और निरंतर मननशील है, भगवत चिंतन परायण है, शांत है, कोई भी द्वंद्व जिनको अशांत नहीं कर पाता, मान अपमान सुख दुख लाभ हानि निंदा स्तुति, और कभी किसी से वैर जो नहीं करते, अजात शत्रु हैं जो, निर्वैरम और समदर्शनम, सब जगह एक परमात्मा को देखते हैं। ऐसे संतों के पीछे मैं इसलिए डोलता हूं कि उनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूयत्यंगुरेणु भी, निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा नहीं। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। हम लोग अंदर की बात जब देखते हैं तो केवल इतना ही है, हम आपको बताएं, पूरे जीवन की साधना का सार क्या मिला है? इतना मिला है कि हे हरि मैं आपकी शरण में हूँ। इतना कहता हूँ कि जो होगा वो भगवान की कृपा से हो सकता, मेरे बनाए करोड़ों कल्प तक नहीं बन पाता। बोलो आकाश को कैसे पकड़े? आकाश को पकड़ना है, कैसे पकड़े? वो आकाशी कृपा करके हाथ लग जाए तो बात बन जाए, नहीं अपनी सामर्थ्य नहीं। ऐसे समझो हमारी हालत है कि हम उस अव्यक्त परमात्मा को जो कण कण में व्याप्त है कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब तक उसकी कृपा न हो तब तक ये मन विषया विलासा में ऐसे लगा हुआ है, कैसे तुम्हें बताएं। दिन भर खींचते रहो अपनी तरफ और एक सेकंड का अवसर मिल गया फिर वहीं गिर गया जाके, तो बड़ी ग्लानि होती कि यार धिक्कार है ऐसे मन को कि शास्त्र श्रवण, गीता भागवत नाना प्रकार के वेद पुराण शास्त्रों का श्रवण करने पर भी, ये जानने पर भी कि ये सब मिथ्या है, सच्चिदानंद सुख भगवान है, फिर भी ये भगवान की तरफ जाकर विषयों की तरफ जाता है। तो सच्ची साधना का, सच्ची शरणागति का फल है मन का भगवान में समर्पित हो जाना, मन का निरंतर भगवान में चिंतन करना, निर्विषय होकर। शर्त है निर्विषय होकर। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हम कह रहे हैं इसलिए कि उस मार्ग पर चल रहे त्राहिमाम त्राहिमाम। ये मन जो व्यथा देता है, अच्छे अच्छे परास्त हो जाते हैं और इसीलिए फिर विषयों का बैलेंस बना लेते हैं। लेकिन ताल ठोकर निर्विषय होकर भगवत मार्ग में चलना बहुत कठिन है। भगवान की कृपा, गुरु कृपा से निर्वाह हो सकता है, नहीं और सब बहुत सरल है सब। लेकिन मन को इच्छा रहित करके भगवान में लगाना सबसे कठिन बात है और यही सच्ची शरणागति है। मन को मारना ही पड़ेगा महाराज जी। बिल्कुल, बिना इसको निर्विषय किए कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। बिना निर्विषय जा ही न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर तासुर सोराउर निजगे। इसीलिए कह रहे लड़ाई के चक्कर में